क्लास 9 NCERT मैथ। आज के इस फर्स्ट डे के क्लास में यानी कि 2024-25 सेशन में ऐसे बच्चे जो क्लास 8 से 9th में गए हैं, सबसे पहले तो उन सबों का बहुत बहुत वेलकम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर आपका कंप्लीट जो मैथ्स का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। तो आज के फर्स्ट डे के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जो कि है नंबर सिस्टम। रेशनलाइज्ड सिलेबस से ही आपको कराऊंगा, यानी कि ऐसे पोर्शन को मैं नहीं टच करूंगा जिसे सीबीएसई ने इस सेशन के लिए डिलीट कर दिया हुआ है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास है NCERT का मैथ बुक। हालांकि ये ओल्ड बुक है, ये रेशनलाइज्ड सिलेबस जो है वो इसमें नहीं है, किंतु मैं इंटरनेट से मैंने डाउनलोड कर लिया है रेशनलाइज्ड सिलेबस को, और वहीं से आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहला पेज जो आपको दिख रहा होगा, ये मैं स्क्रीन के ऊपर भी आपको दिखला रहा हूँ। इट इज़ अबाउट नंबर लाइन्स, जिसे आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में लाइक 5, 6, 7, 8 में भी नंबर लाइन के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। नंबर लाइन यानी कि ये हो गया लाइन, और इसके ऊपर जो नंबर्स हम लोग प्लेस करते हैं, लाइक ये 0, और इस तरफ 1, 2, 3, और इस तरह से चलता जाएगा। और अगर हम लोग लेफ्ट साइड में आए तो -1, -2, -3, इस तरह से ये भी चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो आज हम लोग समझने वाले हैं, चूंकि ये जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है, तो कुछ नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आप सबों ने इसे पढ़ लिया होगा, लेकिन चलिए फिर भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर मैं आपको बताने वाला हूं वो है नेचुरल नंबर। तो सब नेचुरल नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और ये जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जो है वो ये चलता जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो है होल नंबर, जिसे हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ नहीं है, होल नंबर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओनली, किंतु इसमें जो है वो 0 इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। यानी कि इसी सेट में अगर हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर दें तो ये जो है वो सेट क्या चीज़ का बन जाएगा? होल नंबर का बन जाएगा। अब होल नंबर के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीजर के बारे में। तो इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है, और इंटीजर क्या है? कलेक्शन ऑफ होल नंबर, यानी कि जो भी होल नंबर्स है वो तो है ही, और इसका जो इसके जो लेफ्ट साइड में है नंबर लाइन के, यानी कि 0 के बाद -1, -2, -3, जो कि यहाँ से 1 का जितना डिस्टेंस है, इस -1 का इधर से इतना ही डिस्टेंस है, किंतु ये लेफ्ट साइड में है, नेगेटिव नंबर्स इसको बोलते हैं। तो ये -∞ से शुरू होता है और +∞ तक ये जाता है, ये इंटीजर कहलाता है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, नंबर लाइन में 0 के राइट साइड में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक जाएगा, और लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 ये भी ∞ तक जाएगा। अब आइए मैं आपको बताऊंगा कुछ और नंबर्स के बारे में। हालांकि और भी नंबर्स लाइक डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन होते हैं। तो फ्रैक्शन क्या हुआ है ना, 0 और 1 के बीच में अगर हम लोग को किसी भी नंबर को डिनोट करना पड़ता है तो वी नो कि ये क्या है, 0.5 है। अगर मैं 0 और 1 के ठीक बीच के नंबर का बात करूं तो, और इसे अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन अगर डिनोट करें तो 1/2 होगा, राइट। तो फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज, चलिए फ्रैक्शन भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन इज अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A/B, यू कैन से, ठीक है ना। यहाँ पर B जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट कि इफ अ नंबर इज हैविंग 0 एज अ डिनोमिनेटर, देन दैट नंबर इज अनडिफाइंड, यू कैन से, और डज नॉट एग्जिस्ट ऑल्सो, यू कैन से। बट A एंड B क्या होना चाहिए?
यहाँ पर a एंड b जो है ये होल नंबर होना चाहिए, तो यही है फ्रैक्शन। तो 1/2, 5/7, 2/4, दिस ऑल आर फ्रैक्शन। तो आप अगर पूछेंगे सर क्या 2 ये फ्रैक्शन नहीं है, ऑब्वियसली 2 भी फ्रैक्शन होगा, क्योंकि 2 भी जो है वो 2/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब रैशनल नंबर जिसे आप सबों ने क्लास 8 में पढ़ा है, तो रैशनल नंबर यानी कि ऐसा नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। बट यहां पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि Q यहां पर भी 0 नहीं होना चाहिए, और यहां जो P और Q है वो इंटीजर होगा, यानी कि जो फ्रैक्शन है उससे ये डिफर करता है इन टर्म्स ऑफ दिस वन, यानी कि यहां पर क्या है होल नंबर, और यहां पर क्या है P और Q इंटीजर है। इंटीजर जब भी यहां पर मेंशन कर दिया हुआ है तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सभी आ जाएंगे। अब आते हैं हम लोग इरैशनल नंबर, जो कि आपके लिए क्लास 9th में इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये आपके लिए एक नया नंबर है। तो इरैशनल नंबर, अब इरैशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसे नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, जिसे लिख सकते हैं वो तो रैशनल हो गया, जिसे नहीं लिख सकते हैं वो इरैशनल हो गया। अब अगर आप पूछोगे सर एक दो नंबर बताइए जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूं ऐसे नंबर्स क्या है जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि 10 को 3 से डिवाइड करो तो यू ऑल विल सी दैट कि 3.33333 चलता जाएगा। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए डेसिमल नंबर जब मैं यहां पर आपको समझा ही रहा हूं, तो डेसिमल नंबर क्या है ना, दो टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो कैटेगरी है वो क्या है, ये जो कैटेगरी है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये कभी भी एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है इसके भी दो कैटेगरी होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है रिपीटिंग, यानी कि ये जो है इसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, और एक होता है नॉन रिपीटिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। रिपीटिंग का मतलब हुआ कि डेसिमल के बाद या तो कोई एक पर्टिकुलर डिजिट बार बार रिपीट करे, या फिर कोई एक डिजिट्स का सीक्वेंस हो, लाइक 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और इस तरह से 1 2 के ऊपर में बार का साइन हम लोग दे देते हैं जिसे रेकरिंग कहा जाता है, और या फिर 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक डेसिमल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसे होते हैं जो रिपीट भी नहीं करते हैं, 1 2 3 5 7 9 1 2 9 5 0 8 9 5, यानी कि ना तो इसमें एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट करेगा और ना ही कोई डिजिट्स का जो सीक्वेंस है वो रिपीट करेगा। अगर आप √2 निकाले, √2 का वैल्यू निकाले, अगर आप √3 का वैल्यू निकाले, वर्गमूल निकाले, तो फिर आपको इस टाइप का जो मैंने आपको कहा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि जब आप इसके स्क्वायर रूट को निकालोगे, आप निकाल के देख सकते हो कैलकुलेटर में, तो फिर आपको ना तो यहाँ पर डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट करता हुआ दिखेगा और ना ही कोई डिजिट का सीक्वेंस जो है वो रिपीट करता हुआ दिखेगा। यानी कि अगर मैं एक बार में बोल दूं, अगर आप इस टाइप के नंबर कहीं पर भी आपको दिख जाए तो आप इसे इरैशनल नंबर के कैटेगरी में आराम से डाल सकते हैं, ये ही है इरैशनल नंबर। या फिर अगर आपको डेसिमल नंबर कहीं पर इस टाइप का मिल जाए 5.30175910528 ...
तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर आपको एक बार देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद ना तो कोई डिजिट बार बार रिपीट करे, एक दो बार रिपीट कहीं पर किया वो उसका कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार एक सीक्वेंस में रिपीट, जैसे कि 5.3333 डॉट 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 इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, 5.313313313 इस तरह का रिपीटेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, किसी सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। तो मेनली जो है वो आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो यही पढ़ना है। आइए कुछ एक्सरसाइज में जो सवाल इसमें दिए गए हैं एक्सरसाइज 1.1 में, उसको हम लोग फटाफट डिस्कस कर लें इस तरफ। यानी कि मैं जो अभी डिस्कस करने वाला हूं वो एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या है, ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 आपको दिख रहा होगा, आप भी निकाल लीजिए अपने एनसीईआरटी के किताब में से, बिकॉज दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। Is 0 a rational number? Can you write it in form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, इसका आंसर होगा यस। इसका आंसर यस होगा। 0 जो है वो रैशनल नंबर बिल्कुल है, और अगर है तो आप इसे P अपॉन Q के फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, 0/1 दे सकते हैं, 0/2 दे सकते हैं, 0/3 दे सकते हैं, 0/4 दे सकते हैं, और इस तरह से ये क्रम जो है वो चलता जाएगा। तो 0 जो है वो रैशनल नंबर ही है। कैन यू राइट इन यस P बाई Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर आप सबों को लिखना है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कुछ मतलब नया नहीं है आपके लिए, आप सबों ने क्लास 7-8 में भी आई होप कि इस टाइप के काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है वो बनाए। अच्छा, इसमें जो है वो 2-3 मेथड्स के बारे में दिया हुआ है, किंतु जो सबसे अच्छा मेथड है, आसान है और आपको एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेगा, आप उसी मेथड से इसे बनाइए। यानी कि 3 और 4 को हमें 6 लिखना है ना, तो 6 से एक ज़्यादा 7 मैं ले लेता हूँ। तो 3 को मैं 7/7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 4 को भी 7/7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये जो नंबर हो गया वो 21/7 हो गया, और जो इधर वाला नंबर है वो 28/7 हो गया। आप चाहो तो 10/10 से भी कर सकते हो, ये आपका विषय है। अब 21 और 28 के बीच का कोई भी 6 नंबर आप लिख सकते हैं। 22/7 होगा, उसके बाद इसी तरह से 23/7 होगा, 24/7 होगा, 25/7 होगा, 26/7 होगा, 27/7 होगा। हो गया ना, 1 2 3 4 5, यानी कि 6 नंबर आपको लिखना था, इसीलिए मैंने 6 से एक ज़्यादा यानी कि 7 से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन आप 10/10 से भी कर सकते हैं, 20/20 से भी कर सकते हैं, 100/100 से भी कर सकते हैं, इट्स ऑन यू। लेकिन अगर आपका आंसर इससे अलग आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर गलत होगा, आपका आंसर भी सही है। एज वी नो दैट कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 2 नंबर, 2 रैशनल के बीच में इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट में से अगर आप 7 लिखते हैं तो आपका 7 मेरे 7 से बिल्कुल ही अलग हो सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब आइए 3 नंबर में है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 अपॉन यहाँ पर है 5 एंड 4/5। चलिए इसमें भी कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम दिया हुआ है। अगर ये इक्वल नहीं होता ना तो फिर हमें इक्वल करना पड़ता, जो आपको पता ही है एलसीएम वगैरह लेकर के। अभी सिर्फ इसके गैप को हमें बढ़ा देना है, 5 लिखना है, यानी कि हम इसे 6/6 से जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और एज वेल एज इसको भी 6/6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये जो नंबर है 6×18/6×5 30 और 6×24/6×5 यानी कि ये हो गया हमारा। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो इसके बीच का 5 नंबर मैं यहाँ पर लिख दूंगा। 18 के बाद क्या होगा, 19/30 होगा, 20/30 होगा, 21/30 होगा, और 22/30 होगा। 4 हो गया, 23/30 होगा। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हो तो आपको एग्जैक्ट 5 निकालना है, तो 5 ही मिलेगा, इसमें छठा नहीं मिलेगा, क्योंकि 6 जो है वो 24/30 ही हो जाएगा। और इसमें भी आप लोग कभी कभी क्या करते हो, मिस्टेक कर देते हो ना, उसको भी लिख देते हो। नहीं लिखना है, बिटवीन जब भी बोले तो हमें
पहले का और लास्ट का छोड़ करके लिखना है। 1 2 3 4 5 ये नंबर आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ 23/30 है। कैमरा को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, स्केक हो जाएगा तो मैं नहीं कर रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। चलिए इसे वर्बली डिस्कस कर लेता हूँ। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो नेचुरल नंबर में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो नेचुरल नंबर ये है ना, तो ये सारे के सारे होल नंबर भी है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर यहाँ पर जगह हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 का 1, ये ट्रू होगा, राइट। और अगर इसको आपको थोड़ा सा रीजन वगैरह देना है तो वी नो दैट ऑल नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 1 के बाद जितना भी है वो सब नेचुरल जो है वो होल में भी आ जाएगा। Every natural number is whole number. The statement is true. Every integer is a whole number. This statement is false because integer में तो negative भी आते हैं, but negative numbers are not a whole number. So the number 2 is false. And number 3, every rational number is a whole number. This is also false. Every rational number is not a whole number because 2/3 is a rational number, but it is not a whole number. So like this, you can write your answer. So that's all for today's class. आई होप दैट कि ये जो एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने इस चैप्टर का किया है अलॉन्ग विद द थ्योरेटिकल पार्ट, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 1.2 हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप सभी खुश रहे, स्वस्थ रहे और प्रैक्टिस करते रहे बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।